हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे कंप्यूटर क्लास सेकंड है। पहले हमने इंट्रोडक्शन की थी कंप्यूटर की, ठीक है। अब हमारा आज सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। जो भी कंप्यूटर आए शुरू से लेके बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास रहने वाली है। आप इस क्लास को अगर आपको करना है तो आप शुरू से ही करना, ठीक है। अब बीच में से आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब सबसे पहले क्या है, हम जितने भी जनरेशन है ना इसकी आई थी कि पहले कौन सा आया था उसके बाद कौन सा आया था, हम वो सारे करेंगे। अब फर्स्ट क्या था, 500 BC में आया था एक एबस्कस, ठीक है। एबस्कस एक कंप्यूटर आया था। ये क्या था, कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटिंग टू द इन्वेंशन ऑफ एबस्कस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स गो। ये एक ऐसी थी, एक मैकेनिकल डिवाइस थी। ये क्या करती थी, ये ना सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशन ही करती थी। जो सिंपल होती थी ना, सिर्फ ये वही करती थी जो एबस्कस जो कंप्यूटर आया था उस टाइम। अब आज क्या है, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे हम कोई भी प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं कंप्यूटर से। इंसान के दिमाग से कहीं गुना ज़्यादा तेज़ है आजकल के कंप्यूटर। पर जो पहले कंप्यूटर था वो क्या था, वो सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ही कर पाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये सबसे फर्स्ट वाला है, ये आप याद रखना। एबस्कस है जो आया था 500 BC में, सिर्फ ये कर पाता था सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ओनली। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट आया था 1642 में, 1642 में आया था पास्कल लाइन। सेकंड नंबर पे हमारा था ये पास्कल लाइन। ये कैसा कंप्यूटर था, ब्लेज पास्कल। अब पास्कल लाइन कंप्यूटर है, साइंटिस्ट के नाम से ही इसको रख दिया, जो इन्वेंटर थे इसके। ब्लेज पास्कल इन्होंने इन्वेंट किया था 1642 में। ये क्या था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। ये क्या है, एक कैलकुलेटर था और इसको पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं और पास्कल लाइन बोलते हैं। ये किस लिए लेकर आए थे, ये एडिशन करना होता था, सब्सट्रैक्शन करना होता था ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये हम इससे क्या करते थे, हम एडिशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे और डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। जो पास्कल लाइन कैलकुलेटर था वो क्या था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो आया था 1642 में। लेकर कौन आए थे इसको, ब्लेज पास्कल लेकर आए थे। ये सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन ये सब करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट फिर आया था एक एनालिटिक इंजन। ये आया था 1834 में। 1834 में क्या आया था, एनालिटिक इंजन आया था। इसको किन्होंने इन्वेंट किया था, इनको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये क्या था, ये एनालिटिक इंजन था। अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। इसमें क्या होता था, हम इसको कोई डेटा देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे। पहले इनपुट देते थे हम, उसके बाद प्रोसेसिंग होती थी, फिर स्टोरिंग होती थी, उसके बाद क्या है जो आउटपुट है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाती थी। ओके, अब इसको क्या किया जाता है, जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया है उसको कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब चार्ल्स बेबेज ने है एनालिटिक इंजन का वो बनाया था, इन्वेंट किया था 1834 में, और इसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर में इसको काउंट किया जाता है, गिना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक टैबुलेटिंग मशीन आई थी 1890 में, ठीक है। 1890 में एक टैबुलेटिंग मशीन आई थी। अब देखिए, हरमन हॉलरिथ डिज़ाइंड। अब 1890 में कौन लेकर आए थे इस मशीन को, हरमन हॉलरिथ लेकर आए थे। ये एक टैबुलेटिंग मशीन थी। ये क्या करती थी, फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग। अब क्या है, फर्स्ट स्टेप की प्रोग्रामिंग के लिए ना, फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है वो माना गया। टैबुलेटिंग मशीन ये क्या करती थी, ये ना पंच कार्ड में क्या है वो डेटा था पूरा वो स्टोर कर रख लेती थी। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब है फिर आई ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन कब आई, 1937 में। अब इसका काम देख लेते हैं हम।
द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वॉज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन दैट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड। अब हमने देखा कि पंच्ड कार्ड में क्या है, स्टोर कर लेती थी ट्यूबुलेटिंग मशीन जो 1890 में आई थी। उसके बाद 1937 में आई थी। ये क्या करती थी, दैट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, जो भी पंच कार्ड में जो भी प्रॉब्लम थी ना उसको सॉल्व कर लेती थी। कौन कर लेती थी? ट्यूरिंग मशीन जो 1937 में आई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं EDVAC या ENIAC। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाएगा और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है, वो हम आगे करेंगे इसकी फुल फॉर्म्स। ठीक है, EDVAC या ENIAC ये दोनों कब आए थे? इसको दोनों ही नाम है इसके। ठीक है, ये आई थी 1945 में। किन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था? जॉन वॉन न्यूमन थे। जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वॉज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। ये क्या करती थी? ये कंप्यूटर में स्टोर कर लेती थी प्रोग्राम भी, ठीक है, और जो हम इसको डेटा देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे, ये मेमोरी में स्टोर कर कर रख लेती थी EDVAC। ठीक है, The ADVAC and then the ENIAC computers were developed based on this concept। और इसी कंसेप्ट पे ये डेवलप हुई हैं EDVAC की। जो भी हम प्रोग्रामिंग होती थी कंप्यूटर में वो उसको स्टोर कर कर रख लेते थे। इम्पोर्टेंट है कि EDVAC या ENIAC जो 1945 में आई थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किन्होंने कराया था उसे? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ओके, अब नेक्स्ट फिर आई हैं 1947 में आई हैं ट्रांजिस्टर। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ट्रांजिस्टर कब आए थे? 1947 में आए थे। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर डिवेलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब क्या है, ये क्या थे? 1947 में आए थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, क्या किया जाता था? बेल लैब्स हैं, ठीक है, ये सब मटेरियल से इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो आए थे 1970 में। इनका क्या काम था? ये क्या थी? एक सिलिकॉन के बने होते थे। ठीक है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट IC is a silicon chip which contains entire electronic circuit on a very small area. The size of computer drastically reduced because of ICS। अब आपको पता होगा कि जो पहले के कंप्यूटर थे ना, जो पुराने थे, वो तो एक एक कमरे के बने होते थे, बहुत बड़े बड़े। इतना होता था कि एक कंप्यूटर पूरे कमरे में, बहुत बड़े साइज थे उनके, और वो काम भी बहुत कम करते थे। ठीक है, तो हमारे लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं थे। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आई, उन्होंने अपने अपने कंप्यूटर इन्वेंट किए। ठीक है, और उनका साइज़ क्या होता? कम होता गया। अब आपको पता है हमारे पास लैपटॉप है, उसका साइज़ कितना कम है, उसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, है ना। पर जो पहले वाले थे ना, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था और हम उनको ऐसे कहीं लेकर नहीं जा सकते थे, वो एक ही जगह फिक्स थे। ओके, अब इसकी बात पे आती हैं। IC सर्किट है 1970 में, ये सिलिकॉन चिप बनी होती थी। अब ये छोटी सी चिप होती है, आपको पता है आपके फ़ोन में एक छोटी सी चिप होती है ना, सिल्वर कलर की ऐसी कुछ होती है वो, और वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, होती तो वो छोटी सी चिप है, और आप डेटा देखो उसमें कितना डेटा लिया होता है। ठीक है, वही था ये इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या थी? सिलिकॉन चिप होती थी, उसमें क्या होता था, मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और अब ENIAC हमने पढ़ा था, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आप फुल फॉर्म्स याद कर लो, आप इसके साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ये NCERT बेस्ड है सारा कंप्यूटर का, जो मैं आपको कंसेप्ट करवा रही हूँ। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप साथ के साथ इसके नोट प्रिपेयर कर लो। ओके, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये क्या था? फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, जो वॉन न्यूमन ने हमें एक इंट्रोड्यूस करवाया था ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये आप याद रखना कि फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। ओके, अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं।
LSI ये क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप कोल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब क्या है, आपको पता है कि जो CPU है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। LSI का क्या काम था, ये क्या करती थी कि CPU में जो प्रोग्रामिंग है ना एक सिंगल चिप के द्वारा वो उसको करवाती थी। ओके, इसमें फुल फॉर्म्स हैं VLSI और SLSI, दोनों सेम ही है। V से क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, मतलब ज़्यादा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और S क्या है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, PC होती है, ठीक है। IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र। अब हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर होती हैं है ना, उसको PC बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है, IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। कब करवाया था, होम यूज़र्स जो घर पर काम करते हैं, 1981 में, ठीक है। और एप्पल ने क्या किया था, फिर एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया मैकिंटॉश मशीन्स, कब करवाया, 1984 में। द पॉपुलैरिटी ऑफ द PC सर्ज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये सब क्या थे, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये बेस्ड से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस लाइक यूनिक्स और DOS। अब नेक्स्ट देखिए, फिर क्या हुआ, 1990s में क्या आया, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूजेज ऑफ कंप्यूटर, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो ये कंप्यूटर मेमोरीज। अब आपको पता है कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सेकंड क्या है, द सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। ये क्या करती है, स्टोरेज यानी कि डेटा को ये स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। पर इसमें जो भी स्टोर होता है ना वो परमानेंटली स्टोर होता है और हम फ्यूचर में इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में क्या है, अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर। अब आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है ना उसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सिर्फ 2 नंबर में स्टोर होता है, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही नंबर पता है, एक या तो है वो 0 या है 1। इसके अलावा कंप्यूटर को और नंबर नहीं पता। वो जितनी भी प्रोग्रामिंग करता है सिर्फ ये 2 ही नंबर्स में करता है, 0 में और 1 में, जिसको हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। एग्ज़ाम में ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर पूछे भी यही जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। उन्होंने बच्चे की नॉलेज चेक करनी होती है कि उसको बेसिक क्लियर है या नहीं क्लियर। तो आप याद रखना जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है वो सिर्फ 2 ही नंबर्स में होती है, ओके। द कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर, क्या करता है ये, स्टोर डेटा और जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको करने के लिए। सेकंड है द बाइनरी डिजिट्स। क्या है बाइनरी डिजिट्स, 0 एंड 1, विच आर द बेसिक यूनिट्स। ये क्या है, बेसिक यूनिट्स है मेमोरी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड। अब 4 बिट वर्ड है ना ये क्या है, निबल है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निबल क्या होता है। निबल होता है 4 बिट वर्ड। एग्जाम्पल जैसे ये हो गया 1001 1010 01। अब आपको बताया था ना कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 2 ही नंबर में प्रोग्रामिंग करता है। देखो ये सारे 2 नंबर हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करता है कि 1001 का क्या मतलब है उसके लिए, 0010 का उसके लिए क्या मतलब है। अब नेक्स्ट क्या है, अ 2 निबल। अब 4 बिट वर्ड को क्या बोलते हैं हम, निबल बोलते हैं। अब 2 निबल वर्ड यानी कि 2 निबल वर्ड क्या, 4 + 4 कितना बनेगा ये, 8। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया बाइट, ठीक है। बाइट यानी कि 8 नंबर्स में वो होएगा ये। आ गया आपको समझ। नेक्स्ट है, अब मेज़रमेंट यूनिट्स क्या होती हैं, जो डिजिटल डेटा है उसको मेज़र करने के लिए। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 किलो बाइट है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं,
1024, ये आप याद रखना, एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये थोड़े इधर उधर हो गई हैं तो आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होती हैं? 1024 होती हैं, ठीक है। और 1 पेटाबाइट में कितने मेगाबाइट होती हैं? टेराबाइट होते हैं 1024, ठीक है। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवाऊँगी, ये वाला कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये आपको समझ नहीं आएगा इतना अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको इसको अलग से करवा दूँगी, ओके। तो ये गाइज़, तो ये हमारे NCERT बेस्ड सारा कंसेप्ट था, ठीक है। आप इनके अच्छे से नोट्स बना लो और इसको बार बार रिवाइज़ करते रहो, ताकि एग्ज़ाम में आप पूरे मार्क्स लेकर आओ कंप्यूटर के उसमें यूनिट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।